सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 4 ऑडियो 8। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए आगे का स्वाध्याय करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना कि हम सबके जीवन में भी जप और ध्यान को विशेष स्थान मिले, हम सबकी आत्मा उसका महत्व समझ सके। इसी भाव से आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक है इस चैप्टर का जो हेडिंग है वो ही जप और ध्यान है। और गुरुदेव अभी तक हमें जप के बारे में समझा रहे थे कि जप रूपी साबुन क्यों घिसनी चाहिए, जप कितने के प्रकार के होते हैं, जप को लेके अलग अलग मान्यताएं किस प्रकार की हैं, और जप से सोहम साधना कैसे संभव है, जप के साथ तत्वमसी, चिदानंदोहम, शिवोहम, अयमात्मा ब्रह्म, ये सारे सूत्र जो संस्कृत में दिए गए हैं गुरुदेव ने बताया। और गुरुदेव ने शॉर्ट ये समझाया कि जप एक पुकार है जो आत्मा से निकलती है, और जब हम नियमित रूप से उसको करते हैं तो दिव्य शक्ति हमारे पास एकत्र हो जाती है। और वो पुकार जितनी ज़्यादा भावनात्मक होगी, जितना ज़्यादा भाव शरीर से निकलेगी, उतना ही ज़्यादा उसका अर्थ है। और फिर धीरे धीरे अजपा जप में होने लगता है, जप अजपा में कन्वर्ट होने लगता है। ऑटो पायलट मोड पे सोहम के साथ, सांसों के साथ जप चलने लगता है और हमें समझ में आने लगता है। हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन पहला स्टेप है, ये सब साधनाएं बात की हैं, ये सब कुछ एक्सपीरियंशियल है, ये सब आएगा जीवन में, लेकिन उसके लिए पहले बैठना पड़ेगा। तो हम सब अभी से ये नियम लें कि अगर हमारे जीवन में जप का स्थान नहीं है तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम दिन भर में 15 मिनट से 1 घंटा, या अगर एक साथ नहीं निकाल सकते 1 घंटा तो 15 मिनट के 4 स्लॉट, जो भी जिसकी परिस्थिति है उसके अनुसार जप के लिए समय ज़रूर निकालेंगे। और गुरुदेव ने इसमें गायत्री मंत्र का जप क्यों, इसके बारे में भी समझाया और बताया। हालांकि ना बन पड़े तो अपना इष्ट मंत्र जप भी कर सकते हैं। आगे यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं नए टॉपिक में, ध्यान धारणा की दिव्य शक्ति। ध्यान मतलब मेडिटेशन, धारणा मतलब विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, किसी चीज़ को धारण करना है। पहले कुछ मान लो, जैसे मैथ्स में करते हैं ना, थ्योरम सॉल्व करते हुए पहले मान लेते हैं a=b, x=y, और तब प्रूफ करते चले जाते हैं। तो धारणा मतलब मान लिया कि ये है, अब सूर्य है, सूर्य का प्रकाश मेरे भीतर जा रहा है, मैंने ये धारणा कर ली और उस धारणा के साथ जप किया तो ध्यान ऑटोमेटिक अपने समय से ध्यान लग जाएगा। उसका मतलब ध्यान धारणा की दिव्य शक्ति के बारे में, कि वो शक्ति किस प्रकार काम करती है, इसके बारे में गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं कि गुरुदेव यहाँ लिख क्या रहे हैं। ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी आवश्यकता हमें लौकिक जीवन में भी पड़ती है और आध्यात्मिक अलौकिक क्षेत्र में भी उसका उपयोग किया जाता है। तीनों क्षेत्रों में ध्यान को जितना सशक्त बनाया जा सके उतना ही वह किसी भी क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मनुष्य को जो कुछ प्राप्त है उसके ठीक ठीक उपयोग तथा जो प्राप्त करना चाहिए उसके प्रति प्रखरता, दोनों ही दिशाओं में ध्यान बहुत उपयोगी है। उपासना क्षेत्र में भी ध्यान की इन दोनों ही धाराओं का उपयोग किया जाता है। अपने स्वरूप और विभूतियों का बोध तथा अपने लक्ष्य की ओर प्रखरता, दोनों ही प्रयोजनों के लिए ध्यान का प्रयोग किया जाता है। गुरुदेव बता रहे हैं कि ध्यान की इम्पोर्टेंस केवल स्पिरिचुअल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में नहीं है, या इसका जो प्रयोग है वो लौकिक जगत में भी है। हमने सुना ही है, फोकस से पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो, कितने कॉमन वर्ड है ये, फोकस और कंसंट्रेशन। पढ़ाई करनी है तो फोकस से करो, कंसंट्रेशन से करो, हम सुनते ही आए हैं। तो ये जो है हमारे व्यक्तित्व को प्रखरता देता है, और इसका उपयोग अगर सही तरीके से हो जाए तो हमें जो चाहिए हम वो पा सकते हैं, और जो है उसका सही तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो है उसकी वैल्यू क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये हर जगह काम आएगी। ये एक ऐसी विद्या है, अगर ये प्रैक्टिस में आ जाए तो ये आपको हर क्षेत्र में सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। हम अपने स्वरूप, ईश्वर के अनुग्रह, जीवन के महत्व एवं लक्ष्य की बात को एक प्रकार से पूरी तरह भुला बैठे हैं। अपने स्वरूप, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस गए। ईश्वर के अनुग्रह, हमें क्या क्या मिला है उस ईश्वर से, पूरा अगर देखें तो चमत्कारिक है हमारा बॉडी पूरा, राइट। मतलब जितनी इंद्रियां मिली हैं सब कुछ ईश्वर का काम करने के लिए मिली थी। जीवन का महत्व, जीवन हम जी किस लिए रहे हैं, इंद्रियों के लिए। खाना पीना, सोना, पेट, प्रजनन, इनमें अटक गए। कमाना, केवल यही सब करने तो शायद नहीं आए होंगे, कुछ तो होगा जो करने हम दुनिया में आए हैं। और लक्ष्य, यही लक्ष्य को हम भूल चुके हैं। तो जो बिल्कुल मूल भाव है वो तो है सेवा परम धर्म। हम कुछ भी काम करें, कुछ भी, किसी भी लौकिक जगत में भी, आप कोई किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी प्रोफाइल पे हो, मूल इंटेंशन अगर सेवा का है देन तो भी हम अपने लक्ष्य के क्लोज हैं। क्योंकि एक ही लक्ष्य है जीवन का, आत्मनिर्माण। और
कुछ भी करो आप, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, अगेन वहाँ सेवा आ जाता है। तो ये मेरा इंडिविजुअल एक ओपिनियन है कि सेवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सेवा हर प्रकार से करी जा सकती है। सेवा वो जो हम अपने मन के लिए कर रहे हैं, उसमें भी किसी को जताने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए, जिसे करके हमें आत्मसंतोष और खुशी मिलती हो, बस वो कर्म। आगे लिख रहे हैं, ना हमें अपनी सत्ता का ज्ञान है, ना ईश्वर का ध्यान और ना नक्शे का ज्ञान। अज्ञान अंधकार की भूल भुलैयों में बेतरह भटक रहे हैं। यह भुलक्कड़पन विचित्र है। लोग वस्तुओं को तो अक्सर भूल जाते हैं, सुनी पढ़ी बातों को भूल जाने की घटनाएं भी होती रहती हैं। कभी के परिचित भी विस्मृत होने से अपरिचित बन जाते हैं, पर ऐसा कदाचित ही होता है कि अपने आप को ही भुला दिया जाए। कितना सुंदर एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया है कि हम वही हैं सो हम, और हम जिसके हम अंश हैं, जिस परमपिता परमात्मा की शक्तियाँ हमें, अगर हमें भान हो जाए, हमें स्मृति आ जाए, तो हम वही हैं और हम वही अपना मूल, अपना रूट, अपना बेसिक भूल चुके हैं। बाकी सब चीज़ें भूल जाएं तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है, पर जो ना भूलने योग्य है उसको भूल गए। हम अपने को शरीर मात्र मानते हैं, उसी के स्वार्थों को अपना स्वार्थ, उसी की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताएं मानते हैं। शरीर और मन, यह दोनों साधन जीवन रथ के दो पहिए मात्र हैं, पर गठित कुछ विलक्षण हुआ है। हम आत्मसत्ता को सर्वथा भुला बैठे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। ये बात गुरुदेव ने पहले भी समझाई थी, पहले पैराग्राफ्स में, जब गुरुदेव समझा रहे थे कि शरीर एज एन इंस्ट्रूमेंट मिला था। अभी गाड़ी और पेट्रोल दोनों का अपना अपना वैल्यू है। अब मैं लेकिन गाड़ी को ही सब कुछ मान बैठूं और तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। मतलब कॉम्बिनेशन बैलेंस में चलना चाहिए। तो इस शरीर का ध्यान नहीं रखना ऐसा नहीं है, पर इसी में अटके रहना, इस इंस्ट्रूमेंट को गाड़ी के जैसे यूज़ करना था, चलाना था और अपनी मंजिल तक पहुंचना था, पर उसकी जगह इसी को सब कुछ मान बैठे। यूँ शरीर और आत्मा की पृथकता की बात कही सुनी तो अक्सर जाती है, पर वैसा भान जीवन में कदाचित ही कभी हो पाता है। यदि होता भी है तो वह बहुत ही धुंधला। जब बहुत अनुभव स्तर पे आगे पहुंच जाए तब ये समझ में आता है कि सुना ज्ञान सबने सुन रखा है, हम सबके पास सारी नॉलेज है, बात इम्प्लीमेंटेशन की है। इम्प्लीमेंटेशन के सूत्र ही गुरुदेव हमें इतने टाइम से सिखा रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करना है तो जब करो ना, सबसे पहले स्टेप आत्मनिर्माण करो। और कर्म कांड को गुरुदेव सही तरीके से बता रहे हैं। तो ये पूरे चैप्टर में गुरुदेव यही बता रहे हैं कि जब आत्मा को अनुभव करना है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है, तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के सूत्र वो गुरुदेव इन चैप्टर्स में जो पीछे हमने पढ़े, चैप्टर 1 से लेकर अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उन सब में वही बातें बताई गई हैं। यदि वस्तु स्थिति समझ ली जाती और जीव सत्ता तथा उसके उपकरणों की पृथकता का स्वरूप चेतना में उभर आता, तो आत्मकल्याण की बात प्रमुख बन जाती। आत्मकल्याण, यही बात बार बार आ रही है। वाहनों के लिए उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना कि उसके लिए आवश्यक था। आज तो हम नंगे फिर रहे हैं और वाहनों को स्वर्ण आभूषणों से सजा रहे हैं। आत्मा को तो भोजन देते नहीं उसका, और शरीर को सजाए जा रहे हैं, उसके लिए लगे पड़े हैं। आज ये कपड़े ले लो, कल वो ले लो, ये सामान खरीद लो, वो सामान खरीद लो, एन नंबर ऑफ थिंग्स। और आत्मा के भोजन का क्या? वो भूखी प्यासी तरसती रहती है अंदर। कभी कभी किसी के मन में होती भी होगी, वो एक कसक आती भी होगी, लेकिन हम उस कसक को दबा देते हैं। मूवी दिखाएंगे, उसको वो एनर्जी आती भी है तो उसको इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। वो मोमेंट्स आते हैं, उन्हें मिस कर देते हैं। खुद भी फील हो जाता है, हमें लगता है हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। आत्मा तड़प रही है अंदर, भीतर एक तड़पन उतरी है। वो कह रही है जब करो, मुझे मेरे परमात्मा से मिलाओ, जिसका मैं अंश हूँ, उसके पास ले जाओ। लेकिन हम उलझे हुए हैं, हमें याद ही नहीं। याद आएगा तो कुछ खाने पीने बैठ जाएंगे, उस कसक को भुला देते हैं। उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं और वाहनों को घी पिलाए जा रहे हैं। हमसे मतलब है आत्मा एवं वाहन से मतलब है शरीर और मन। यही गुरुदेव जो एग्जाम्पल, यही बस कृपा लगती है, बार बार यही बात कहते हैं कि जो भी ये पढ़ रहे हैं ना, अलग अलग माध्यमों से अलग अलग चैप्टर्स पढ़े जा रहे हैं। और ये बहुत कृपा वाली फीलिंग होती है कि सबने ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे अनुभव किया कि जो लिखा हुआ है ना, वो पढ़ने से पहले ही सामने आ जाता है। मतलब आप यकीन मानिए, इतना समय नहीं होता कि हम पहले से पूरा चैप्टर पढ़ के रखें और फिर ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड करें। नहीं, बस गुरु आवाहन किया और बैठ जाते हैं कि अब आपने बताना है गुरुदेव, आप ही करने वाले तो वही हैं, अपन इंस्ट्रूमेंट है सारे। किसी को भी चुन लेते हैं गुरुदेव। तो ये बड़ा ऐसा एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक डिफरेंट फीलिंग होती है ये, कि जो लिखा होता है ना आगे, वो चेतना में शब्द ऑटोमेटिक पहले से आ जाते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है कि हाँ, ये माध्यम बन के
गुरु तत्व ही ये काम हम सबसे करा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के श्री चरणों में और आप सबके चरणों में बहुत बहुत आभार। आगे गुरुदेव लिखते हैं, स्वामी सेवकों की सेवकाई में लगा है और अपने उत्तरदायित्व को सर्वथा भूले बैठा है। ये विचित्र स्थिति है। वस्तुतः हम अपने आप को खो बैठे हैं। मतलब जहाँ मालिक बनना चाहिए था वहाँ नौकर बन गए। इंद्रियों का मालिक हमें होना चाहिए था, इंद्रियों के गुलाम बन के बैठे हुए हैं। जीभ कहती है खा लो तो हम कहते हैं खा लो। सुबह नींद आती है तो हम कहते हैं और 5 मिनट सो लो। हमें पता है कि क्या नहीं करना योग्य, फिर हम कहते हैं नहीं ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, खाने का मन तो कर रहा है ना, मन पे कंट्रोल ही नहीं है, मन है तो खा लो। गाली देने का मन किया तो गाली दे ली किसी को, अपशब्द बोलने का मन किया तो कंट्रोल नहीं हुआ, गुस्सा आया तो कंट्रोल नहीं हुआ। क्या हो रहा है? इंद्रियों का स्वामी बनना था, गुलाम बन के बैठ गए। आध्यात्मिक ध्यान देने का उद्देश्य है अपने स्वरूप और लक्ष्य की विस्मृति के कारण उत्पन्न वर्तमान विपिनता से छुटकारा पाना। आध्यात्मिक ध्यान का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लीजिए। ध्यान का उद्देश्य क्या है? अपने स्वरूप और लक्ष्य की विस्मृति। हमारा स्वरूप व्हाट एम आई, गुरुदेव की बहुत सुंदर किताब है व्हाट एम आई, उसको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। अपने स्वरूप और लक्ष्य, लक्ष्य मतलब उद्देश्य है। वाई आई एम बीइंग बोर्न ऑन दिस अर्थ, इस दुनिया में क्या करने आए हम। ऑब्वियसली ये खाना पीना, पेट, प्रजनन, परिवार पाल लो, ये सब कर लो, ये सब करना है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं हो सकता संपूर्ण। मतलब ऐसे ही आओ और ऐसे ही चले जाओ दुनिया से, ये डाउटफुल है ना। तो अपने साथ बैठने का समय है कि हम सोचें कि हम करने क्या है, क्योंकि हम वो सब विस्मृति हो चुकी। तो आध्यात्मिक ध्यान का उद्देश्य है कि इस विस्मृति से स्मृति की ओर चलें, हमें याद आ जाए कि व्हाट हम हैं क्या। हम वो सर्वशक्तिमान परमात्मा के अंश हैं, उनके बच्चे हैं, और हमें हमारे भीतर की छुपी हुई प्रतिभाएं याद आ जाए और हमारा लक्ष्य याद आ जाए। आगे लिखते हैं गुरुदेव, एक बच्चा घर से चला ननिहाल के लिए, रास्ते में मेला पड़ा, उसी में खो गया। वहाँ के दृश्यों में इतना रमा कि अपने घर तथा गंतव्य को ही नहीं, अपने पते को भी भूल गया। यह कथा कितनी अटपटी लगती है, पर है 16वां आने सच, हम सब पर लागू होती है। हाँ, एक बूंद आकाश से चली एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में, क्यों? उस परमात्मा से मिलने। पर यहाँ पे मोह माया की आसक्ति की मिट्टी में इतना रम गई कि ये मान लिया कि यही मेरा सच है, बस और कुछ सच है ही नहीं, इसके परे कुछ है ही नहीं। उसमें इतना खो गए, इतना अटक गए कि अब किसको याद आ रहा है वो सोल घर, नानी का घर। बच्चा भूल गया कि मैं नानी के घर के लिए निकला था। और ऐसा हम सबके साथ चल रहा है। आगे यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, अपना नाम, पता, परिचय पत्र, टिकट आदि सब कुछ गंवा देने पर हम असमंजस भरी स्थिति में खड़े हैं कि आखिर हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं और जाना कहाँ था। स्थिति बहुत विचित्र है, इसे ना स्वीकारते बनता है और ना अस्वीकार करते। स्वीकार करना इसलिए कठिन है कि हम पागल नहीं, अच्छे खासे समझदार हैं, सारे कारोबार चलाते हैं, फिर आत्मविस्तृत कहाँ हुए। अस्वीकार करना भी कठिन है क्योंकि वस्तुतः हम ईश्वर के अंश हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब मुझे बहुत हंसी भी आ रही है पढ़ते हुए कि कितना बढ़िया तरीके से गुरुदेव समझा रहे हैं यार कि भैया दुनियादारी तो पूरी चला पा रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि हम भूल गए, हम पागल हैं। हम मतलब पागल वर्ड अनुचित होगा शायद, लेकिन हम कैसे मान लें कि हम अपनी ओरिजिनल सेल्फ को भूल चुके हैं। इतना बढ़िया तो कर रहे हैं हम समाज में, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है, और बॉडी कॉन्शियसनेस में उलझ के जो इस बॉडी के लिए बढ़िया है, जो इकट्ठा करना, संग्रह, क्या कर रहे हैं? संग्रह ही कर रहे हैं ना। ये कमा वो कमा सब इकट्ठा करते रखते जा रहे हैं, और अपने लिए नहीं कर रहे, फिर अपने बच्चों के लिए भी करते जा रहे हैं। और जो करने योग्य है उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। और कुछ लोग तो इसलिए सामने से नकार देते हैं, आत्मा, परमात्मा, ये सारी बातों को सिरे से खारिज कर देते हैं। अंतर मन में उन्हें भी पता होता है कि ये सच है, लेकिन इस यात्रा पे चलने के लिए जो पहला कदम उठाना है उसके लिए तो बैठना पड़ेगा, चाहे रोबोटिक तरीके से बैठना पड़ेगा। वो संभव नहीं हो रहा है, तो गोल गोल घूम जा रहे हैं। तो आज का स्वाध्याय चिंतन करने योग्य है। हम सब अपने साथ बैठें और इन प्रश्नों के उत्तर खुद को दें और सोचें कि भाई हम कौन थे, कहाँ से आए, हमें जाना कहाँ है। बॉडी को एक तरफ रख लीजिए, जब पैदा हुए थे तो भी ये बॉडी चली रही थी, कोई ना कोई तो सत्ता चला रही थी। पेट में थे तब भी लालन पालन सब कुछ हो रहा था। तो चिंतन करने योग्य है, इस पे सब चिंतन करें। आशा है सब जप रूपी साबुन घिसेंगे और इस प्रश्न पे चिंतन करेंगे, और सबको अपने अपने समय से गुरु इच्छा अनुसार अपने अपने उत्तर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को आभार।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।